हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेपर बैग फिल्म। तो आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रॉड बाबा के बारे में। तो फ्रॉड बाबा के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी सुने होंगे कि एक जो बाबा है उनका नाम है सुपर नेचुरल बाबा। तो सुपर नेचुरल बाबा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे नॉर्थ साइड में। तो उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं और अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है, सब कुछ उनके रिलेटेड हम जो है अपडेट आपको शेयर करने वाले हैं। सुपर नेचुरल बाबा के बारे में उन्होंने क्या करतूतें की उसके बारे में बताने से पहले उनके बारे में कुछ डिस्कशन हम पहले करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। उससे पहले वो कहाँ से आए हैं, वो कैसे ये बने, तो वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे। सुपर नेचुरल बाबा का जो जन्म हुआ था वो है बिहार में हुआ था। बिहार के एक विलेज में कूप में हुआ था। तो फिर वहाँ के रहने वाले इंसान, तो उन्होंने 18-19 साल वो गांव में बिताया था। 18-19 साल वो वही गांव में रहे थे, लेकिन फिर कुछ कारोबार करने के लिए, कुछ कामकाज करने के लिए वो वहाँ से निकल चुके थे। वो अपना स्टेट छोड़ के वो दूसरे स्टेट में शिफ्ट होकर काम करने के लिए चले गए थे। तो दूसरे स्टेट जो था वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जाके उन्होंने 18-19 साल तक वहाँ पे काम किया था। 18-19 साल तक वो वहीं पे रहे, वहीं पे काम करा, उन्होंने कारोबार करा था। लेकिन उसके कुछ समय बाद जैसे कोविड सिचुएशन आ गया था, हर एक कंट्री में, लाइक इवन इन द एंटायर वर्ल्ड, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस की थी कोविड सिचुएशन के टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा हार्श टाइम था डेफिनेटली सभी के लिए। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो भी लोग कहीं पे भी, भले आउट ऑफ कंट्री रहे या फिर कोई भी लोग, और मतलब आउट ऑफ स्टेट भी जो भी थे, वो अपने गांव को रिटर्न आ रहे थे, अपने जो विलेज में, अपने नेटिव में हर एक जन वापस जा रहे थे। उसी दौरान जो है 40 साल, उस वक्त उनकी उम्र जो थी 40 साल की हो चुके थे वो। 40 साल की उम्र में वो काफ़ी ज़्यादा उनका ये था कि कुछ अलग फिर उनको करना था, शायद कुछ खुराफती दिमाग उनकी हुई थी। तो फिर उन्होंने सोचा था, उन्होंने एक साड़ी लिया। तो साड़ी लेके डेफिनेटली आप सोचोगे कि साड़ी लेके इंसान क्या कर सकता है करके। तो उन्होंने वो साड़ी लेके फिर वो वहाँ से निकल पड़े। जैसे हर एक जन अपने घर को चले गए थे, वैसे ही वो वहाँ से निकल के अपने गांव को आ गए थे। तो आने के दौरान फिर उन्होंने जो आए थे, शायद पता नहीं क्या हो गया था, तो वो उस वक्त आते वक्त वहाँ पे जो है, जैसे वो गांव में रिटर्न आए तो वो आते वक्त वो साड़ी पहन के आए थे। तो गांव वाले सारे जो है आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये जो इंसान है ये 18 साल पहले यहाँ से गायब हो चुके थे, ये 18 साल बाद कैसे आए करके। लेकिन जो हमारे महान इंसान है, ओके, तो उनका नाम हम ज़रूर बताना चाहिए कि उनका नाम है मुकेश। जो बाबा जो है हमारे सुपर नेचुरल बाबा जो है, उनका नाम है, रियल नेम जो है उनका मुकेश है। तो मुकेश ने, उन्होंने क्या करा है कि वो जैसे गाँव गए, उन्होंने ये कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 18 साल हो चुके थे, ये कहाँ चला गया, 18 साल से ये कहीं गायब हो चुका है। लेकिन मैं 18 साल में कहीं पे नहीं गया था। मुझे अपने अंदर, मुझे पता चल गया था कि मेरे अंदर भगवान बसते हैं। तो मैं चला गया था हिमालय में, और वहाँ पे मैंने 18 साल तक व्रत रखा। 18 साल तक मैंने वहाँ पे कठिनाइयों को झेला है, सब कुछ करके मैंने अपनी अंदर की भगवान को जो है वो पहचाना है। मैंने अपने असली पहचान को पहचानने के लिए मैं गया था। तो वो जो उनका जो गाँव था, उनके गाँव की जो कुलदेवता जो है, उनका नाम था सविता देवी, सविता। जो, तो उन्होंने ये क्लेम करा वहाँ से जाके, लाइक जैसे वो गए, उन्होंने ये क्लेम करा कि मैं ही सविता देवी हूँ और मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों का जो है हल करके दूंगा। 2 साल तक ये जो ढोंगी बाबा है वहीं पे उन्होंने सब कुछ किया, लाइक सब कुछ, लाइक 2 साल तक उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन 2 साल तक कोई इंसान पागल कैसे बन सकता है, 2 साल तक ये सब कुछ कैसे चल रहा है, वो ज़रूर सोचने वाली बात है। तो फिर उन्होंने ये क्लेम करा वहाँ पे जाके कि जो सविता जो है, उनकी जो देवी का जो नाम है, तो उन्होंने ये क्लेम करा कि मैं वही देवी हूँ। मैं गया था 18 साल तक, मैंने वनवास जैसे लेते थे वैसे 18 साल तक मैंने जाके, मैंने सारी कठिनाइयों को मैंने ये करके 18 साल बाद मैंने रियलाइज़ करके मैंने अपने अंदर की भगवान को जो है मैंने वापस लाया हूँ। और मैं वही जो सविता जो भगवान है, देवी है, मैं ही वो देवी हूँ करके उन्होंने क्लेम करा। और वो साड़ी वगैरह पहन के उन्होंने वैसे प्रेजेंट करा अपने आप को। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उन पर ट्रस्ट करने लग गए थे, उन पर भरोसा करने लग गए थे। तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग गए थे। जो चीज़ का पूरे दुनिया में, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी तक उनका सोल्यूशन जो है प्रॉपर निकाल पाना जो है, उसके लिए साइंटिस्ट मेहनत किए जा रहे, काफ़ी ज़्यादा सालों से मेहनत किए जा रहे कैंसर के लिए। उन्होंने ये क्लेम करा था कि कैंसर की भी वो इलाज कर सकते हैं। उनका ये था कि
कोई भी चीज़ को छू दे, कुछ भी हो, वो इंसान क्योर हो जाता है। कोई भी बीमारी हो, अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो तो प्रेग्नेंट हो जाएगा, अगर किसी को कोई भी तरह की बीमारी हो तो वो ठीक कर देंगे, वो क्लीन कर देते। तो क्या होता था कि अगर 10 जने अगर वहाँ पे जाते थे तो 10 में से 3 जने तो एटलीस्ट नॉर्मली अगर डॉक्टर्स की कोई भी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते थे, लेकिन उनका ये क्लेम करना था कि वो उन्होंने किया है करके। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो जो है और ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस होने लग गए थे। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ था कि वहाँ के गाँव के जो मेन जो लोग होते हैं उनको ये सुनने में आया था कि ऐसा सब कुछ चल रहा है करके। तो फिर उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने वो बाबा को वहीं से भगा दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्रॉड हो करके। तो फिर उन्होंने वहाँ से भगा दिया था, लेकिन लोगों के मन में वो अंधविश्वास बैठ चुका था कि वो जो है वो बाबा ने ही क्योर किया है एंड वो बाबा ही जो है जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं करके। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद वो बाबा ने एक वाराणसी में एक जगह पे जो है, वाराणसी में एक जगह पे उन्होंने आशीर्वाद दरबार करके एक खोला था। तो आशीर्वाद दरबार में उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने एक आशीर्वाद दरबार खोला था, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया था ये प्रे करने के लिए। लेकिन आप सोचो ये आशीर्वाद दरबार अगर उन्होंने खोला है और जहाँ पे उनके गांव के पंचायत के लोगों ने ही ऑलमोस्ट कह दिया था कि ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है करके उनको भगाया गया था, उस इंसान को मिलने के लिए कितने लोग आ सकते हैं करके। इस इंसान को मिलने के लिए नॉर्मली हमने एक्सपेक्ट करा कि 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, लेकिन नहीं, 3000 से 4000 लोग कम से कम उस बाबा को मिलने के लिए वहाँ पे उस दरबार में पहुँचे थे। उनका ये था कि आप जो है कुछ भी पैसे दो एंड या फिर कुछ भी दो तो फिर आपको जो बदले में जो है आपका जो भी बीमारी है सब कुछ हम क्योर करके दे देंगे करके उनका क्लेम था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग पहुंच गए थे। तो जिस जगह पे वो वहाँ पे जो ये सारे कार्यक्रम कर रहे थे, ये सारे करतूते जो वहाँ पे कर रहे थे, उस जगह के जो पंडित जो वहाँ पे थे उन्होंने भी उनसे ऑब्वियसली पैसे ले रखे थे। तो उनका और उन दोनों का वहाँ पे लड़ाई हो चुका था, क्योंकि पंडित ने ये कहा था कि अब आपके इतने ज़्यादा अगर आप पैसे कमा रहे हो तो मुझे भी इसमें से ज़्यादा शेयर्स चाहिए करके। तो दोनों के बीच में वहाँ लड़ाई हो गई थी। तो फिर जहाँ पे जो 3-4 हज़ार की जो जनता वहाँ पे जो इकट्ठा हुई थी तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रॉड है, क्योंकि डेफिनेटली अगर देवी होती, अगर खुद सविता देवी होती तो वो देवी तो पैसों के लिए तो वैसे लड़ाई नहीं करेंगी। तो डेफिनेटली एक नॉर्मल साधारण सा इंसान ही पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है। तो तुरंत वो लोगों ने वहाँ पे पुलिस को बुलाया था, लेकिन तब तक ये बाबा वहाँ से फुर हो चुके थे, वहाँ से निकल चुके थे, लापता हो चुके हैं। इवन वहाँ के जो पंडित है वो भी वहाँ से लापता हो चुके फिलहाल के लिए। बिहार में भी पुलिस जो है वहाँ से उन्हें ढूंढ रही है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं है। जो 18 साल पहले गायब हो चुके थे, अपने गांव से काम करने के लिए गए थे, अब वो फिर से लापता हो चुके फिलहाल के लिए। अभी तक तो कोई अपडेट मिला नहीं है उनके अरेस्ट के रिगार्डिंग। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि डेफिनेटली ट्रस्ट करो, लेकिन ट्रस्ट उस इंसान पे करो जो एक्चुअल में है। ट्रस्ट ऐसे किसी पे भी मत करो कि कोई भी आके तुम्हें कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं तुझे सारी खुशियाँ दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बीमारी का हल दे सकता हूँ। तो ऐसे सारे अंधविश्वास पे जो है भरोसा मत करो। तो इसी के साथ हम ये वीडियो फिर यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।